प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम बात कर रहे थे द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध संग्रह, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो संकलित अपने जो निबंध है उनसे संबंधित आज अपना जो बिंदु है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध है, भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, इस निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक तुलनात्मक निबंध है, तुलनात्मक निबंध। अब किसकी तुलना की गई है ये बात आपको समझनी है। एक तो भारतीय साहित्य और एक पाश्चात्य साहित्य। भारतीय साहित्य एवं पाश्चात्य साहित्य, और दोनों में तुलना करके ये बताया गया है कि वास्तव में अपना जो भारतीय साहित्य है वो पाश्चात्य साहित्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कारण ये है कि भारतीय साहित्य में अधिकांश कोई सी भी रचना अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ विशेषकर अपना जो प्रतिपाद्य बिंदु जो निबंध है इसकी अगर हम बात करेंगे, या इनके अलावा अन्य हमारी जो गद्य की रचनाएं हैं, अपनी कविताएं हैं, उन सब के अंत में सुखांत वर्णन है। सुखांत वर्णन, इसका मतलब ये है कि कोई सी भी भारतीय रचना, भारतीय साहित्य अगर हम पढ़ेंगे तो नायक नायिका चाहे उस रचना में कितने ही संघर्ष करते हुए दिखाई दे, लेकिन अंत में उन्हीं की जीत दिखाई जाती है और खलनायक की हार बताई जाती है। तो ये जीत हार, जय पराजय की जो बात है, इसकी दृष्टि से अपने यहाँ पर सच्चाई की जीत दिखाई जाती है। जबकि जो पाश्चात्य साहित्य है, इस पाश्चात्य साहित्य में जरूरी नहीं है कि साहित्य के अंत में सुखांत वर्णन हो। बहुत सारे साहित्य ऐसे हैं जो ट्रेजेडी पर आधारित है, वो ट्रेजेडी पर ही जाकर समाप्त होते हैं, उनको हम कहेंगे दुखांत साहित्य। तो भारतीय साहित्य की तुलना में जो पाश्चात्य साहित्य है वो इसीलिए घृणित माने जाते हैं कि इनमें दुखांत वर्णन किया गया है। जो नायक नायिका है, अच्छे पात्र है, उनकी अंत में हार दिखा दी जाती है, और जो बुरे पात्र है, खलनायक है, उनकी जीत दिखा दी जाती है। जबकि अपने भारतीय साहित्य में इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसके अलावा अपने हिंदी के अन्य कोई सा भी लेखक अगर हम देखेंगे तो सबने यही बात बताई है कि अपना साहित्य सुखांत होना चाहिए, उसका अंत सुख के साथ होना चाहिए। यहाँ पर अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही बात बताई है कि भारतीय साहित्य पाश्चात्य साहित्य से श्रेष्ठ होने का कारण ये है कि भारतीय साहित्य में सच्चाई की जीत दिखाई जाती है, जबकि इसमें पाश्चात्य साहित्य में बुराई की भी जीत दिखाई जा सकती है। अंत में सुखांत वर्णन और सत्य की जीत, जबकि पाश्चात्य साहित्य में सत्य की जीत भी दिखाई जाती है और असत्य की जीत भी दिखाई जा सकती है। विशेषकर जो दुखांत साहित्य है, दुखांत वर्णन है, उसमें असत्य की जीत भी दिखाई जा सकती है, असत्य की जीत। तो निबंध के प्रारंभ में इन दोनों में एक तुलना करके ये बताया है कि अपना जो भारतीय साहित्य है वो प्राचीन काल से अब तक या मध्यकाल के किसी भी साहित्य को अगर हम पढ़ेंगे, किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य को पढ़ेंगे तो सब में हमें कमोबेश एक ही बात देखने को मिलती है कि अपना भारतीय साहित्य सुखांत वर्णन है और ये हमें अंत में सच्चाई है, ईमानदारी है, इन सब की जीत दिखाते हुए दर्शाया जाता है। जबकि पाश्चात्य साहित्य में जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की बातों का समावेश किया ही जाए। दूसरी बात इसमें बताई गई है अपने कर्म फल के बारे में। कर्म फल, अपने धर्म के अनुसार हम मानते हैं कि अपने जीवन में मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छे बुरे, उसके परिणाम, उसके फल उसको इस जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं और उसको अगले जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं। और अगले जन्म में जो पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है जो व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, उन्हें अपने धर्म में नाम दिया गया है प्रारब्ध। तो इस निबंध में ये बताया है कि प्रारब्ध का जो लेख है वो व्यक्ति के जीवन में जैसा भी लिखा गया है, ये लिखने का आधार होता है मनुष्य का पूर्व जन्म, और वो पूर्व जन्म इस जन्म में भी हमें प्रभावित करता है। पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कार्य
इस जन्म में परिणाम या फल के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं। तो अपने भारतीय धर्म के अनुसार ये बताया गया है कि भारतीय साहित्य में भी प्रारब्ध को विशेषकर महत्व दिया गया है। यही कारण है कि कर्म फल का बंधन होने के कारण अपने देश के लोग बुरा करने से पहले अनेक बार सोचते हैं। उनकी मान्यता ये है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल भोगना पड़ेगा। विशेषकर ये जो कर्म फल का जो संदेश उन्होंने दिया है ये श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार दिया है। गीता में जो बातें उल्लेखित की गई है उनके अनुसार बताया है कि मनुष्य का कर्म ही उसके आने वाले कल का निर्माता होता है। इसीलिए हमें साहित्य में भी यही बातें सीखने को मिलती है कि हमारा जो कर्म है वो हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर ही आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये कर्म हमें न केवल इस जन्म में ही भोगने पड़ते हैं बल्कि आने वाले जन्म में भी हमें हमारे अच्छे बुरे कर्मों का जो दंड है वो भुगतना ही पड़ता है। ऐसी व्यवस्था हमारे साहित्य में करने का औचित्य ये है कि व्यक्ति को एक मर्यादा में रहकर जीवन जीने की प्रेरणा न केवल हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं बल्कि अपना भारतीय साहित्य, चाहे वो न केवल हिंदी भाषा का बल्कि संस्कृत और अन्य अपने देश की जितनी भी जो भाषाएं हैं वो सभी हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि हमेशा हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, जनहित के कार्य करने चाहिए और जितने भी जो मानवीय गुण है उनको सर्वोपरि मानते हुए ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा संदेश अपने भारतीय साहित्य में दिया गया है और इसी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति माना है। फिर कर्म फल में के बाद में इसमें बात बताया गया है कि अपने धर्म के अनुसार हम दो बातों का निर्धारण करते हैं, एक की स्वर्ग और एक होता है अपना नरक। ये दोनों हमारी जो कल्पना है इस कल्पना को इस निबंध में ये बताया है कि न केवल एक कल्पना है बल्कि व्यक्ति को अपने कर्मों का लेखा जोखा या अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में जाकर, बुरे कर्म है तो नरक में जाकर भोगना ही पड़ता है। और वो किसी भी हालत में जीव अपने शरीर की समाप्ति के बाद में इन बंधनों से और अपने किए हुए कर्मों को भोगने से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। ये एक शाश्वत सत्य बात हमारे धर्म ग्रंथों में जो उल्लेखित की गई है उसका उदाहरण यहाँ पर इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। उन्होंने बताया है कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ जितने भी जो ग्रंथ है वो सभी कर्म को सबसे बड़ा, सबसे प्रधान मानते हैं। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है एक महाभारत का, और महाभारत का उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया है कि महाभारत में तो यहाँ तक उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति जो भी अच्छे बुरे कार्य करता है अपने जीवन में, उसने जो बुरे कार्य किया पहले उसको भोगने के लिए उसको नरक में जाना पड़ता है। वो कितने बुरे कार्य किए उसके हिसाब से नरक में और कितने अच्छे कार्य किए उसके हिसाब से बाद में उसको स्वर्ग में जाना पड़ता है या प्रस्थान करना पड़ता है। तो ऐसी जो हमारी धार्मिक अवधारणा है उसको इस निबंध में लेखक के द्वारा एक परिभाषित किया गया है। फिर बात करते हैं अपने कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है विशेषकर उन्होंने बताया है यहाँ पर मनुस्मृति का उदाहरण दिया है। मनुस्मृति और मनुस्मृति का उदाहरण देकर उन्होंने जीव को या मनुष्य को, चाहे वो निम्न जाति का हो उच्च जाति का हो, प्रत्येक के लिए कर्म का एक निर्धारण होता है। और मनुस्मृति का उदाहरण देकर ये बताया है कि उसी के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए। अगर चांडाल जाति का, चांडाल वर्ग का कोई व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो वास्तव में वो भी ईश्वर का अधिकारी माना जाता है। तो जो हम केवल एक कल्पना के माध्यम से मानते हैं उस कल्पना को साकार रूप देने का कार्य मनुष्य के स्वयं के हाथ में है, उसके कर्मों के हाथ में है। इसलिए ये बताया है कि मनुस्मृति में भी इस बात का उल्लेख किया गया है जिसको हमें मानना ही चाहिए। इसके अलावा तीन हमारे जो धर्म के अनुसार जो ऋण की हम बात करते हैं और तीन जो ऋण है वो है, एक है अपना देव ऋण और दूसरा है इसमें पितर ऋण
पितृ ऋण, और तीसरा है ऋषि ऋण। नंबर 3 पे आ जाएगा अपना ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से व्यक्ति को मुक्त होना भी अपने जीवन में जरूरी माना गया है। देव ऋण से मुक्त होने के लिए जब जीव को मनुष्य जीवन मिले तो उस समय उसे अपने देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, यज्ञ वगैरह, अनुष्ठान वगैरह, धार्मिक आयोजन वगैरह उसे अपने जीवन में करना चाहिए, तभी वो इस देव ऋण से मुक्त हो सकता है। पितृ ऋण के लिए बताया है कि पितृ ऋण में जो हमारे माता पिता और पूर्वज है उनके ऋण को हम कितना भी अच्छा कार्य करके चुका नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति मान सम्मान की भावना रख के, उनकी सेवा करके, उनके प्रति आदर रखते हुए इस ऋण से मुक्त होने के लिए आने वाली पीढ़ी को अर्थात संतान उत्पत्ति के द्वारा हम एक प्रकार से ऋण हो सकते हैं। और ऋषि ऋण की अवधारणा में उन्होंने बताया है कि ऋषि ऋण से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब हमारे ऋषि महात्मा, हमारे जो संत वगैरह है उनके प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए, उनके प्रति गहरी आस्था होनी चाहिए। और यही आस्था, यही श्रद्धा और हमारे जो अच्छे कर्म ऋषियों के प्रति है सद्भावना हमारे मन में रखते हुए हम ऋषि महात्मा या जो साधु संत जो पूजनीय है उस ऋण से भी हम मुक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा और धर्म में उन्होंने बात बताया है कि अपने जीवन का जो अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष, और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत रहता है। लेकिन इस निबंध में लेखक ने बताया है कि मोक्ष हमारा चरम बिंदु है, मोक्ष हमारा अंतिम बिंदु है, लेकिन उसकी प्राप्ति सहज नहीं है। उसके लिए धर्म, अर्थ, काम, 3 जो बंधन हमारे धर्म, अर्थ और काम है उनकी पूर्ति करने के बाद में ही हम चौथे अंतिम जीवन के मुक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए ये कहा जा सकता है कि हम एक प्रकार से सफल हो सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया है कि मोक्ष प्राप्ति का सीधा सा संबंध न केवल संन्यास से है, बल्कि उन्होंने बताया है कि एक जो गृहस्थ व्यक्ति है वो गृहस्थ व्यक्ति भी मोक्ष का पूर्ण रूप से अधिकारी हो सकता है, बशर्ते कि उससे अपने जीवन में किए गए बाकी के जो कार्य है वो कार्य धर्म के अनुसार, वो कार्य नियम के अनुसार, वो कार्य अपनी परंपरा के अनुसार, हमारी आस्थाओं के अनुसार अगर उस व्यक्ति ने किया है तो वो अपने चरम बिंदु को प्राप्त हो सकता है। फिर चाहे वो एक सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो। विशेष करे सन्यासी से भी ज़्यादा इस निबंध में उन्होंने गृहस्थ जीवन को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर ही व्यक्ति हर प्रकार के कार्य को, हर प्रकार के अनुष्ठान को भी संपूर्ण कर सकता है। इसके अलावा जो आश्रम हमारी जो व्यवस्था है, 4 जो आश्रम माने गए हैं, बच्चे के जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था का जो आश्रम है वो अपना ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें बच्चे का पालन पोषण होगा, उसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति उस समय चलती थी। गुरु के पास गुरुकुल में रहकर वो शिक्षा अर्जित करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, और 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक अपना जो गृहस्थ आश्रम है उसका निर्वहन भी एक मनुष्य को सटीक रूप से करना चाहिए। संतान उत्पत्ति और अन्य जो सांसारिक कार्य है वो इन 25 वर्ष में उसको संपूर्ण करने चाहिए। 51 से लेकर 75 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको वानप्रस्थ अवस्था कहा गया है आश्रम व्यवस्था में। और वो वानप्रस्थ अवस्था ऐसी थी कि व्यक्ति 50 वर्ष के बाद में अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर सत्य की, ज्ञान की और तपस्या के लिए की प्राप्ति के लिए, तपस्या के लिए वो जंगल में चला जाता था और सच्चे ईश्वरीय ज्ञान के लिए वो इधर उधर जंगल में भटकता रहता था। अच्छे गुरु और अच्छी ये कह सकते हैं ईश्वरीय भक्ति के लिए वो प्रयास करता था। फिर 76 से लेकर 100 वर्ष तक अर्थात व्यक्ति की मृत्यु तक संन्यास आश्रम होता था, जिसमें व्यक्ति मोह माया से, विशेषकर हम ये कह सकते हैं कि सांसारिक जीवन से बिल्कुल विमुख हो जाता था और केवल अपना अंतिम जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, उसी की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता था।
अब अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो जीवन की जो कल्पना है, आयु की जो कल्पना है, वो 100 वर्ष की गई है। तो इस शतायु की बात अगर करें तो इस शतायु में उन्होंने जो 25-25 वर्ष की जो व्यवस्था अपने हिंदू धर्म में की गई है, जिसका उल्लेख अपने निबंध में हुआ है, उसके अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक कर्म का निर्वहन अच्छे तरीके से करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने विशेषकर अपने कर्म जो बंधन है, कर्म जो फल है, उनके प्रति भी हमें पूर्ण रूप से जागरूक रहकर सदाचार के रास्ते पर चलना चाहिए। और ये सारी बातें अपने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति मानी गई है कि भारतीय साहित्य मूल रूप से हमें केवल और केवल अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, जो हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार से हम हमारे मनुष्य जीवन को और पूरे समाज के जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं और कैसे आने वाली अपनी पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ये सारी बातें न केवल हमें धर्म ग्रंथ बताते हैं, बल्कि अपना भारतीय साहित्य भी धर्म ग्रंथों और अच्छाई के पद चिन्हों पर चलकर ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। तो आज आपको बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध जीवन उपयोगी जो निबंध है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, और इसमें बताई गई बातों को संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है। जो भी इसमें से प्रश्न बनेगा, व्याख्या बनेगा, देखिए आपको जो बातें इसमें बताई है, इन्हीं को सार रूप में अगर अपने निबंधात्मक प्रश्न आता है तो बिंदुवार आपको लिखना है। व्याख्या आती है इसमें से, तो व्याख्या को इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत विस्तृत रूप में आपको लिखनी है। अब अपनी अगली कक्षा में के नए बिंदु के साथ हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।